आज तारीख है 29 जनवरी 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे आज के वीडियो में हम सब कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इम्पोर्टेंट डेज़ के साथ। तो 1 जनवरी को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। वहीं 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती रहती है। वहीं 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये डे भी इम्पोर्टेंट है। वहीं 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस और गुरु गोविंद सिंह जयंती सेलिब्रेट की जाती है। वहीं 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। 9 जनवरी को एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन डे या इन्हें प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से भी जाना जाता है, 9 जनवरी को रहता है। वहीं 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है, अगेन ये डे इम्पॉर्टेंट बनता है। वहीं 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे रहता है और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दोनों ही डेज इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसको याद रखना है। वहीं 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। 20 जनवरी को पेंगुइन अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज का पहला सवाल, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन किसने डिक्लेयर किया है? ये जो है अरावली रेंज में आता है और ये जो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये राजस्थान में है। तो इसे डिक्लेयर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 0 से 1 किलोमीटर तक फैले जो बायोडाइवर्सिटी से समृद्ध क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है और इसका नाम इसके भीतर स्थित जो हिस्टोरिकल कुंभलगढ़ फोर्ट है इससे लिया गया है और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यह अभयारण्य अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और अपनी पारिस्थितिकी संवेदनशीलता और जैव विविधता के महत्व के लिए जानी जाती है। अगला सवाल, किसे अपॉइंट किया गया है और डीआईजी सीआरपीएफ में सेंट्रल डेपुटेशन पे? तो ये हैं रविशंकर छवि। सीआरपीएफ डे या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का रेजिंग डे 27 जुलाई को मनाया जाता है। डायरेक्टर जनरल यानी डीजी हैं सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला ने इतिहास रच दिया था, वो पहली महिला ऑफिसर बनी है जिन्होंने मेल टुकड़े का नेतृत्व किया है रिपब्लिक डे परेड 2026 में। ये कर्तव्य पथ पे न्यू दिल्ली में। अच्छा, ये सिमरन बाला कहाँ से हैं? तो ये जम्मू एंड कश्मीर से आती हैं। अगला सवाल, कौन सा राज्य संतोष ट्रॉफी को 7वीं बार होस्ट करने जा रहा है? तो ये राज्य है आसाम। आसाम संतोष ट्रॉफी को 7वीं बार होस्ट कर रहा है और ये एडिशन इंपॉर्टेंट बनेगा, ये है 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जो है ये आसाम होस्ट करेगा। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ये याद रखना है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेशनल पार्क अगर हम देखें तो काजीरंगा, मानस, दिब्रू, नामेरी, औरंग, देहिंग एंड रायमोना नेशनल पार्क आसाम में स्थित हैं। और अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या चीज़ फेमस है तो काजीरंगा नेशनल पार्क में जो एक सींग वाले राइनोज हैं इसके लिए आसाम फेमस है। टाइगर एंड एलिफेंट के लिए भी फेमस है। और ये जो माजुली आइसलैंड है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है जो कि असम में स्थित है, जो अपने डाइवर्स इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। अगला सवाल, विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। यह ट्रॉफी किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में।
अच्छा, विदर्भ जो है ये कहाँ की टीम है? तो ये महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती है, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती है। विदर्भ ने पहली बार जो है अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी जीता है और इन्होंने हराया है 2 बार के चैंपियन सौराष्ट्र को। अच्छा, सौराष्ट्र जो है ये कहाँ की टीम है, किसे रिप्रेजेंट करती है? तो ये रिप्रेजेंट करती है गुजरात को। और ये जो फाइनल रहा था ये BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में रहा था। और विजय हजारे ट्रॉफी ये भी पूछा जा सकता है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। अगला सवाल, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में CRPF की पूरी पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सहायक कमांडेंट अधिकारी कौन है? तो ये है सिमरन बाला। सिमरन बाला पहली महिला ऑफिसर हैं जो कि कमांड करेंगी, CRPF की मेल टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। रिपब्लिक डे परेड 2026 में ये असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात हैं CRPF में और जम्मू कश्मीर से आती हैं। और रिपब्लिक डे परेड में कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में मेल कॉन्टिजेंट का ये नेतृत्व कर रही हैं। अगला सवाल, इंडोनेशिया की एक गुफा में मिले हस्त चिन्ह सबसे पुराने ज्ञात शैल कला है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और इसको प्लान किया जा रहा है, इसे जकार्ता से नुसंतारा शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये जो हैंड स्टेंसिल्स मिले हैं, ऐसा माना जा रहा है कि ये 67,800 साल पुराने हैं। ये वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट नोन रॉक आर्ट हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और इसे जो है प्लान किया जा रहा है नुसंतारा शिफ्ट करने के लिए। करेंसी चलती है इंडोनेशियन रुपया और राष्ट्रपति का नाम है प्रबोवो सुबियांतो। अगला सवाल, भारत किस देश का हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने का स्वागत करता है? तो ये कंट्री है स्पेन। स्पेन जो है ज्वाइन कर लिया है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव यानी IPOI को। विदेश मंत्री जो है स्पेन के वो हैं जोस मैनुअल एल्बर्ट्स। और जो है इंडिया और स्पेन एक साथ मिलकर के IPOI यानी इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के तहत फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के अंतर्गत ज्वाइंटली रूप से वर्क करेंगे। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, करेंसी चलती है यूरो एंड प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सैंचेज। अगला सवाल, जोमेटो की जो पेरेंट कंपनी है इटर्नल के CEO पद से किसने रिजाइन कर दिया है? तो ये हैं दीपेंद्र गोयल। दीपेंद्र गोयल ने रिजाइन कर दिया है जोमेटो की जो पेरेंट कंपनी है इटर्नल उसके CEO के पद से। और ब्लिंकिट के जो फाउंडर हैं अलविंदर ढिंसा वो अब CEO बन गए हैं इसके। और इन्होंने जो है दीपेंद्र गोयल ने एज अ डायरेक्टर MD एंड CEO के पद से इटर्नल में इस्तीफा दे दिया है। अब ये वाइस चेयरमैन के पद पे तैनात कर दिए गए हैं। अब ये वाइस चेयरमैन हैं इटर्नल के। और CEO कौन बनाए गए हैं? तो ये ब्लिंकिट के जो फाउंडर हैं अलविंदर ढिंसा। अगला सवाल, RBI ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट किसका एज अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक? तो ये है कैजाद भरूचा। ये होल टाइम डायरेक्टर बना दिए गए हैं HDFC बैंक का और इनका अपॉइंटमेंट इफेक्टिव होगा 19 अप्रैल 2026 से। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है अतनु चक्रवर्ती, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन और इसका जो फाउंडेशन ईयर है अगस्त 1994 है। किसे अपॉइंट किया गया है एज अ कमिश्नर MCD यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का? तो ये है संजीव किरवार। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है ऑफिशियल ऑर्डर इशू करके इनका जो है अपॉइंटमेंट कंफर्म किया है। अगला सवाल, नासा के किस अनुभवी अंतरिक्ष यात्री ने 27 साल के शानदार कैरियर के बाद
जो है अब रिटायरमेंट ले लिया है। तो ये है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ने 27 साल के अपने रिमार्केबल करियर के बाद नासा से रिटायरमेंट ले लिया है। और इनकी अगर हम इम्प्रेसिव जर्नी को देखें तो इन्होंने मल्टीपल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रिकॉर्ड सेट किए हैं। 608 दिनों तक स्पेस में रही हैं, जो कि सेकेंड हाईएस्ट क्यूमुलेटिव टोटल है नासा के इतिहास में। और इन्होंने कंप्लीट किया है 9 स्पेस वॉक, स्पेंड किया है टोटल 62 घंटे 6 मिनट स्पेस क्राफ्ट के बाहर, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी फीमेल एस्ट्रोनॉट के द्वारा और 4th हाईएस्ट है ओवरऑल नासा के हिस्ट्री में। और नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूएसए। ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है और इसके जो हेड हैं वो हैं जेयर्ड इसकमैन। अगला सवाल, किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन प्रहार? तो ये लॉन्च किया है पंजाब पुलिस ने। पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन प्रहार। पंजाब पुलिस जो है ऑपरेशन प्रहार के तहत काफ़ी लार्ज स्केल पे क्रैकडाउन कर रही है, डिसमेंटल करने के लिए गैंगस्टर नेटवर्क को, जो कि पंजाब के अंदर और विदेशों से ऑपरेट हो रहे हैं। पंजाब के डीजीपी हैं गौरव यादव। और जो है मल्टीपल रेड पूरे राज्य में किए जा रहे हैं इंफॉर्मेशन लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है पंजाब के बारे में वो नोट करने वाला है कि यहाँ पे कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। अगला सवाल, ब्रांड फाइनेंस के हिसाब से मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ग्लोबल 500 2026 में कौन सा रहा है? तो ये रहा है एप्पल। ये यूएसए की कंपनी है। अगला सवाल, किस एजेंसी ने इंडिया एआई के सहयोग से इंडिया एआई वित्तीय रिपोर्टिंग अनुपालन चुनौती शुरू की है? तो ये शुरू किया है NFRA यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने कोलैबोरेट किया है इंडिया एआई के साथ और लॉन्च किया है इंडिया एआई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंप्लायंस चैलेंज। एआई ड्रिवन टूल्स को क्रिएट करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड ऑटोमेट करने के लिए कंप्लायंस टास्क को। इंडिया एआई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंप्लायंस चैलेंज इसने पार्टनरशिप किया है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी NFRA के साथ। अगला सवाल, जेपी मॉर्गन की यूके यूनिट जो है ओपन कर रही है अपना ब्रांच किस शहर में? इंडिया के किस शहर में अपना ब्रांच ओपन कर रही है? अच्छा, ये जो जेपी मॉर्गन है ये यूएसए का बैंक है, पर इसकी जो यूके यूनिट यानी यूनाइटेड किंगडम की यूनिट है ये अपना ब्रांच जो है भारत के किस शहर में ओपन कर रही है? तो गुजरात के गिफ्ट सिटी में ये अपना ब्रांच खोलने जा रही है। जेपी मॉर्गन के हेड हैं जेमी डायमंड, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए। और जेपी मॉर्गन ये अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है और 2025 तक अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 570 अरब डॉलर से अधिक है। यह एक लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस फर्म है जो कि 100 से अधिक कंट्रीज़ में कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स को जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है और एसेट मैनेजमेंट और प्राइवेट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। थैंक यू।